हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग बीए, बीएससी या बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर को करिकुलर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पूरा मॉडल पेपर। ये जो मॉडल पेपर आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें मैंने वो सारे एमसीक्यूज रखे हैं जो पिछले 4-5 सालों से लगातार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन है कि कौन सा एमसीक्यू हमारे एग्जाम में आएगा तो आप इस वीडियो को एंड तक देखकर अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन के की कमी से कौन सी समस्या होती है। तो विटामिन के की कमी से देखो क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता यानी खून का न जमना। तो विटामिन के की कमी से खून नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने एग्जाम के पेपर पर भी वीडियो अपलोड की है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और वैसे भी जो वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ वो पिछले 3-4-5 सालों के पेपर को देखने के बाद ही लेकर आती हूँ। जो जो क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं को मैं वीडियोस में रखती हूँ। तो देखो ये सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम 2026-27 के लिए। विटामिन ए का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है गाजर, चावल, रोटी, दाल। तो देखो विटामिन ए आपको मिलेगा गाजर में। चावल में तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना बहुत अधिक मात्रा में, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, तो ये बात याद रखिएगा। तो देखो गाजर यहाँ पर हो जाएगा चारों में से राइट आंसर, उसमें हमें विटामिन ए मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन सी शरीर के किस काम में मदद करता है। तो देखो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको बढ़ाने का काम विटामिन सी करता है। और विटामिन सी खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे आंवला हो गया या अंगूर हो गया या संतरा हो गया, नींबू हो गया। तो मतलब ये सारी जो चीज़ें खट्टी हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट है कि विटामिन सी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से देखो बच्चों में हो जाता है रिकेट्स। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, रिकेट्स रोग। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन B6 किस नाम से जाना जाता है। विटामिन B6 को देखो पाइरिडॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पोषण का मुख्य कार्य क्या है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोषण हमें ऊर्जा देता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर की वृद्धि करता है और हमारे शरीर की मरम्मत भी करता है। तो ऊर्जा देना, शरीर की वृद्धि करना, शरीर की मरम्मत करना, ये सारी चीज़ें ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला है विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन ए की कमी से होती है देखो रतौंधी, और विटामिन बी की कमी से आप जानते हो बेरी हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ये सब कुछ आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। देखो विटामिन से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो सब मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ, तो देखकर तैयार कर लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आयरन की कमी से कौन सी समस्या होती है। तो आयरन की कमी से देखो हो जाता है एनीमिया। और आयरन देखो हमें हरी सब्जियों में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, खास करके पालक में हमें आयरन बहुत अधिक मिलता है और आयरन की कमी से एनीमिया हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है। तो दूध में देखो जो होता है ना वो कैल्शियम सबसे अधिक होता है, जो हमारे दांतों और हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डी, आपका दांत हमेशा सही रहे, मजबूत रहे, तो उसके लिए आपको डेली दूध पीना होगा 1 गिलास। उससे क्या होगा कि आपको सबसे अधिक कैल्शियम मिलेगा, जिससे आपका दांत और हड्डी मजबूत रहेगा। तो दूध में हमें कैल्शियम मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है।
आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वच्छता का अर्थ क्या है। तो स्वच्छता का मतलब है साफ सफाई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है संतुलित आहार में क्या शामिल होता है। तो संतुलित आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ये सभी। क्योंकि देखो संतुलित आहार का मतलब ही होता है कि ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व एक सही अनुपात में उपलब्ध हो, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम। देखो अब ज़रूरत से कम अगर संतुलित आहार में अगर ज़रूरत से कम पोषक तत्व होंगे या ज़रूरत से ज़्यादा पोषक तत्व होंगे तो हम उनको संतुलित आहार नहीं कह सकते। संतुलित आहार वही होता है जिसमें सभी पोषक तत्व एक सही मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है दूध, बी है नींबू। तो देखो यहाँ नींबू ही आपका सही होगा क्योंकि विटामिन सी हमें खट्टी चीज़ों में ही मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी देखो यहाँ पर आपका राइट है। अगला है प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। तो प्रोटीन जो है हमारे शरीर की मरम्मत करता है, शरीर को बनाता है और जो टूटे फूटे ऊतक होते हैं उनको भी मरम्मत करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रहा है शरीर बनाना, तो यही आपका राइट हो जाएगा। तो क्योंकि देखो ऊर्जा तो हमें कार्बोहाइड्रेट देता है, तो यहाँ पर शरीर बनाने की बात आ रही है तो प्रोटीन से ही होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है विटामिन डी किससे मिलता है। तो देखो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। विटामिन डी हमें सूरज की किरणों में ही मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइजीन का क्या अर्थ है। तो हाइजीन का मतलब देखो भोजन बनाना नहीं है, रोगों से लड़ना नहीं है, साफ सफाई की आदत या खाना पकाना। तो साफ सफाई की आदत ही देखो जो है हाइजीन का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा देता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है जो हमें चावल में पाया जाता है। मतलब अगर आप चावल खाएंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट से हमें हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है जिसे कार्य करने के लिए हमें एनर्जी मिलती है। तो कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है पानी का मुख्य कार्य क्या है। तो पानी का मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर, शरीर का तापमान नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है भोजन में वसा किसके लिए ज़रूरी है। तो भोजन में जो वसा होती है वो किसके लिए ज़रूरी है, ऊर्जा के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, क्योंकि भोजन में जो वसा है वो ऊर्जा के लिए ज़रूरी है। क्योंकि देखो वसा से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। बट यहाँ 4 ऑप्शन में आप जब देखते हो ऊर्जा आंखों के लिए, हड्डियों के लिए या दांतों के लिए, तो वसा हमें ऊर्जा के लिए ही ज़रूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दांत साफ करना किस हाइजीन का भाग है। तो देखो दांत को जब हम साफ करते हैं तो ये हमारे व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है, हम खुद को साफ रखते हैं। तो व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब होगा दांत साफ करना, ये इस हाइजीन के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है विटामिन B1 की कमी से क्या होता है। तो विटामिन B1 की कमी से देखो बेरी बेरी रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए भोजन को खराब करने वाले जीव कौन से हैं। तो भोजन को जो खराब करते हैं वो बैक्टीरिया हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन होता है। तो हरी सब्जियों में देखो विटामिन ए भी मिलता है, विटामिन सी भी मिलता है, विटामिन के भी मिलता है, क्योंकि हरी सब्जियां काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। सारे विटामिन उसमें आपको मिल ही जाते हैं, कोई भी सब्जी आप खाएं तो कोई ना कोई विटामिन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है लोहा किस भोजन में मिलता है। तो लोहा यानी जो आयरन होता है वो हमें किस में मिलता है। तो गुड़ में मिलता है या पालक में मिलता है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि लोहा यानी आयरन हमें सबसे अधिक पालक में मिलता है, उसके अलावा गुड़ में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है खाद्य विषाक्तता किससे होती है। तो ये दूषित भोजन खाने से, अगर गंदा खाना हम खा ले जो बासी हो गया है या ज़्यादा दिन का पड़ा हुआ खाना है या जिसमें बैक्टीरिया वगैरह हो गए हैं, जिसको मक्खी या मच्छर ने बैठ करके ख़राब कर दिया, तो जो हम दूषित भोजन अगर खाएंगे तो खाद्य विषाक्तता हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है।
आपका अगला क्वेश्चन है दूध को उबालने से क्या होता है। तो दूध को उबालने से देखो बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये सारा आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अत्यधिक नमक खाने से क्या होता है। तो बहुत ज़्यादा अगर नमक खाया जाए तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है पीने का पानी कहाँ रखना चाहिए। तो ऑप्शन देखो खुले बर्तन में, ढके बर्तन में, ज़मीन पर या बाहर। तो जाहिर सी बात है पीने का पानी साफ होना चाहिए, इसलिए इसको ढके बर्तन में रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भोजन में रोगाणु कैसे प्रवेश करते हैं। तो देखो मक्खियों की मदद से, गंदे हाथों से या दूषित बर्तनों से। यानी अगर आप गंदे बर्तन में भोजन रख दें तो उसमें जीवाणु रोगाणु लगे होंगे, वो आपके खाने में चले जाएंगे। अगर आप गंदे हाथों से निकाल कर रख रहे हैं तो भी चले जाएंगे, या आप खुला हुआ छोड़ देंगे तो मक्खियाँ बैठेंगी तो भी चले जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी रोगाणु आपका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सभी आपका राइट आंसर है, क्योंकि रोगाणु मक्खियों से, गंदे हाथों से, दूषित बर्तनों से, सभी के माध्यम से भोजन में प्रवेश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भोजन पकाते समय क्या जरूरी है। तो भोजन पकाते समय साफ कपड़े पहनना जरूरी है, बाल को ढकना जरूरी है, क्योंकि खुला बाल होगा तो टूटता है बाल, तो भोजन में चला जाता है, फिर खाना खाते टाइम वो मिलता है तो काफ़ी गंदा लगता है। हाथ को धो लेना चाहिए भोजन पकाते हुए, ताकि हाथ साफ रहेगा तो हमारा भोजन एकदम क्या होगा, सही बनेगा, उसमें कोई भी रोगाणु जीवाणु नहीं जाएंगे। तो साफ कपड़े पहनना, बाल ढकना, हाथ धोना, ये सभी ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है अधिक चीनी खाने से क्या होता है। तो मोटापा बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइफाइड किस जीवाणु से होता है। तो ये जो होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी से, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आप अपने 4 ऑप्शन में से एक बार में पकड़ लेंगे, क्योंकि देखो टाइफाइड और ये ऑप्शन में टाइफी आपको मिलेगा एग्जाम में, तो आप फ़ौरन पकड़ लेंगे। और टाइफाइड से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो ये सारे टाइफाइड से बनने वाले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। अगला है टाइफाइड किस प्रकार की बीमारी है। तो ये एक जो है बैक्टीरियल बीमारी है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड कैसे फैलता है। तो ये दूषित पानी और भोजन से, यानी आप गंदा खाना खा ले, गंदा पानी पी ले जो दूषित हो, तो आपको टाइफाइड हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसलिए भोजन को और पानी को हमेशा ढककर साफ बर्तन में रखना चाहिए, जिससे वो दूषित ना हो, जिससे टाइफाइड ना फैले। तो यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला है टाइफाइड का मुख्य लक्षण क्या है। तो आपको बहुत तेज़ बुखार होगा, वही टाइफाइड का मुख्य लक्षण है, तो फिर जांच करानी पड़ती है, टेस्ट कराना पड़ता है, जिसे पता चल सके और सही इलाज हो सके। तो टाइफाइड का लक्षण तेज़ बुखार है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला क्वेश्चन है टाइफाइड में बुखार कब बढ़ता है। तो देखिए कब बढ़ता है, चलिए देखिए। तो टाइफाइड में जो बुखार है ना वो धीरे धीरे प्रतिदिन बढ़ता है, यानी रोज धीरे धीरे बुखार आपका बढ़ता ही जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है टाइफाइड की पुष्टि किस टेस्ट से होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है, हर एक साल में पूछा गया है, मतलब अलग अलग हर ईयर में पूछा गया है। तो देखो विडॉल टेस्ट कराने से पता चल जाता है कि टाइफाइड हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। आपका अगला क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, टाइफाइड में कौन सा अंग अधिक प्रभावित होता है। तो यकृत, जो ह्यूमन बॉडी का यकृत लीवर होता है वो टाइफाइड से अधिक प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है टाइफाइड का सबसे आम कारण क्या है। तो गंदा पानी पिएंगे तो टाइफाइड होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड का इलाज किससे किया जाता है। तो टाइफाइड का इलाज एंटीबायोटिक से किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मैं बार बार कह रही हूँ, यही सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में को करिकुलर में आएगा, बीए बीएससी बीकॉम सभी में। टाइफाइड में खाना कैसा होना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए जो हल्का हो और आसानी से पच जाए, तो हल्का और सुपाच्य होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला है टाइफाइड कौन सा बुखार कहलाता है।
तो देखो ऑप्शन नंबर ए है निरंतर बुखार, ऑप्शन नंबर बी है रुक रुक कर आने वाला बुखार, ऑप्शन नंबर सी देखो कम ताप वाला, या ऑप्शन नंबर डी है रात में आने वाला। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइफाइड वैक्सीन कितने समय तक सुरक्षा देता है। तो ये आपको देखो 3 वर्ष तक जो टाइफाइड वैक्सीन लगती है वो 3 सालों तक आपको सुरक्षा देती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है टाइफाइड से किस प्रकार बचा जा सकता है। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइफाइड से किस तरीके से बचा जा सकता है। तो उबला पानी पीना चाहिए, अगर किसी इंसान को टाइफाइड हो गया तो उबला पानी पीना चाहिए, हाथ साफ रखना चाहिए। और देखो अगर किसी इंसान को टाइफाइड नहीं भी हुआ है और वो नहीं चाहता कि उसको हो, क्योंकि कोई इंसान नहीं चाहेगा कि वो बीमार पड़ जाए, तो उबला पानी पीना चाहिए, हाथ साफ रखना चाहिए, साफ भोजन खाना चाहिए। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है देखो टाइफाइड का जीवाणु शरीर में कहाँ बढ़ता है। तो आंत में बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है हैजा किस जीवाणु से होता है। तो हैजा जो है विब्रियो कॉलरी जीवाणु से होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। हैजा से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में हैजा से रिलेटेड पूछे जाएंगे। अगला है हैजा किस प्रकार की बीमारी है। तो ये भी एक बैक्टीरियल बीमारी है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हैजा कैसे फैलता है। तो देखो जो हैजा है वो फैलता है दूषित पानी पीने से, ऑप्शन नंबर ए राइट है। दूषित पानी पिएंगे तो हैजा फैलेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है, यानी कि गंदा पानी पीने से। अगला क्वेश्चन है देखो हैजा का मुख्य लक्षण क्या है। हैजा का मुख्य लक्षण यानी हैजा जो हो रहा है उसका मुख्य लक्षण क्या है। तो आपको पानी जैसा दस्त होगा, लूज मोशन होगा, एकदम पानी की तरह, वो हैजा का लक्षण है। यानी कि अगर किसी को हैजा हुआ है तो समझो कि पानी जैसा उसको दस्त हो रहा है तो उसको हैजा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है हैजा में शरीर से क्या तेजी से निकलता है। तो देखो अगर किसी इंसान को हैजा हो गया तो उसको लूज मोशन होगा, पानी जैसा दस्त होगा, तो शरीर से क्या निकलेगा, पानी और लवण निकल जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला क्वेश्चन है साबुन से हाथ धोने की आवश्यकता कब है। तो देखो खाना खाने से पहले भी हाथ को साबुन से धुलना चाहिए, शौच यानी वॉशरूम से आने के बाद भी आपको हाथ साबुन से धुलना चाहिए, खाना बनाने से पहले भी हाथ को साबुन से धुलकर ही खाना बनाना चाहिए। तो हाथ धोने की आवश्यकता कब है हमें साबुन से, तो इन सभी समय पर है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो दाल, अंडा, दूध सभी। तो देखो दाल में भी प्रोटीन मिलता है, अंडा में भी हमें काफ़ी हद तक बहुत अधिक प्रोटीन मिलता है, दूध में भी मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका, ये सभी। अगला क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किससे होता है। तो स्कर्वी रोग जो होता है देखो वो हो जाता है विटामिन सी की कमी से, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है गोइटर रोग किसकी कमी से होता है। तो ये होता है देखो आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए आगे देखिए बच्चों में कमज़ोर हड्डियां किस कारण होती हैं। तो विटामिन डी की कमी से, इसलिए धूप में भी बैठना चाहिए, क्योंकि धूप में बैठने से हमें काफ़ी विटामिन डी मिलती है। साथ ही साथ दूध भी पीना चाहिए, दूध से भी कैल्शियम मिलता है जिससे हड्डियां कमज़ोर नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट है। अगला है खाने को ढक कर रखने से क्या फ़ायदा है। देखो खाने को ढक कर रखने से फ़ायदा है, देखो ऑप्शन नंबर ए है जल्दी पकता है, तो ये तो ठीक नहीं है ना, ये राइट नहीं है। चलो आगे देखो मक्खी और धूल नहीं लगती, नरम रहता है, कुछ नहीं। तो ढक कर रखने से फ़ायदा ये है कि मक्खी और धूल नहीं लगती, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भोजन अधिक तला हुआ हो तो क्या बढ़ता है। तो मोटापा, अगर आप ज़्यादा तला हुआ भोजन खाएंगे, ज़्यादा घी वाला भोजन खाएंगे, तेल वाला खाएंगे, तो आपका मोटापा बढ़ेगा, आप जल्दी मोटे हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है फाइबर किस में मिलता है। तो फाइबर हमें हरी सब्जियों में भी मिलता है, फल में भी मिलता है, दाल में भी मिलता है, ये सभी ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। आपका अगला क्वेश्चन है भोजन में नमक का मुख्य तत्व क्या है। तो सोडियम है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आपका अगला क्वेश्चन है खाद्य स्वच्छता किससे जुड़ी होती है। तो ये भोजन बनाना, भोजन संभालना, भोजन का भंडारण करने सभी से जुड़ी होती है।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है ये सभी। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर का 70% भाग किससे बना है? तो देखो शरीर का जो 70% भाग है वो पानी से बना है, जल से बना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ रहने का अच्छा तरीका क्या है? तो देखो स्वस्थ रहने का अगर अच्छा तरीका है इसमें से, तो दूषित भोजन खा के आप स्वस्थ नहीं रह सकते, अधिक सोकर भी नहीं रह सकते, संतुलित आहार खाकर। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, एंटीऑक्सीडेंट किससे मिलता है? तो एंटीऑक्सीडेंट मिलता है देखो फल से भी और सब्जियों से भी। तो ऑप्शन नंबर ए भी राइट है, बी भी राइट है, तो इसलिए डी वाले पर देखो दिया है ना, दोनों ए और बी यानी राइट है। ऑप्शन नंबर डी आप OMR शीट पर फिल कर देना। अगला है, गर्भवती महिलाओं को अधिक क्या चाहिए? तो गर्भवती महिलाओं को आयरन भी ज़रूरी है, प्रोटीन, फल, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि एक महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको आयरन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए उसे हरी सब्जियाँ या पालक खानी चाहिए। प्रोटीन भी उसके लिए ज़रूरी है, फल भी उसके लिए ज़रूरी है, तो ये सभी चीज़ें उसको ज़रूरी होती हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। गर्भवती महिला से ये प्रश्न आपका ज़रूर आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो पाचन जो है वो आपका देखो मुंह से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैजा के इलाज में सबसे आवश्यक क्या है? तो देखो सबसे आवश्यक चीज़ जो है वो ORS और तरल पदार्थ यानी ग्लूकोज वगैरह पीना चाहिए, क्योंकि देखो हैजा में जो पानी और लवण वाली चीज़ें हैं ना वो लूज मोशन के थ्रू निकल जाती हैं पेट से, शरीर से, तो इसलिए ORS और तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, हैजा से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो साफ पानी पीना चाहिए, बासी खाना खाना चाहिए, खुला खाना या धूप से बचना। तो सबसे अच्छा तरीका साफ पानी पीना चाहिए, क्योंकि गंदा पानी पीने से ही हैजा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, हैजा किस मौसम में अधिक फैलता है? तो देखो ये जो है गर्मी और बरसात के मौसम में अधिक फैलता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, ORS में क्या होता है? तो ORS में देखो चीनी और नमक होता है। देखो जब किसी को लूज मोशन होता है तो काफ़ी वीकनेस हो जाती है, तो चीनी और नमक को पानी में घोल कर पीने से ORS हमें प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, जो हमारे शरीर की वीकनेस को कम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस को रोकता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, क्योंकि जो विटामिन ए है वो नाइट ब्लाइंडनेस को रोकता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ से बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी यानी खट्टी चीज़ें आप खाएंगे तो स्कर्वी रोग नहीं होगा, क्योंकि विटामिन सी हमें खट्टी चीज़ों में प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। और विटामिन डी हमें सूरज की किरणों में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खून का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो खून का थक्का जमाने में विटामिन के मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्वचा को स्वस्थ रखने वाला प्रमुख विटामिन कौन सा है? तो देखो विटामिन ई जो है हमारी त्वचा को स्वस्थ रखता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। विटामिन ई बहुत अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए। अगला है, पिलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? तो चलो देखो अगला ऑप्शन देखो, विटामिन ए है नियासिन, तो नियासिन की ही कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, लाल रक्त कणिकाएं बनाने में कौन सा विटामिन ज़रूरी है? तो लाल रक्त कणिकाएं जो बनती हैं उसको बनाने के लिए हमारे शरीर में विटामिन B12 की नीड होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन सा माना जाता है? तो विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन डी शरीर में किसकी मदद से बनता है? तो विटामिन डी जो हमारे शरीर में बनता है वो धूप की मदद से, इसलिए धूप में भी बैठना चाहिए ताकि हमारे शरीर को धूप मिल सके। ऑप्शन नंबर ए राइट है।
अगला क्वेश्चन है फूड पॉइजनिंग का क्या कारण है। तो फूड पॉइजनिंग का कारण है बासी भोजन खाना या दूषित भोजन यानी गंदा भोजन खाना या बासी भोजन खाना। तो ऑप्शन में बासी दिया गया है, तो यही आपका राइट है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है हाथ धोने का सही समय क्या है। तो खाना बनाने से पहले, शौच के बाद, पशु छूने के बाद, हर समय हमें हाथ धुलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, ये सभी। किस फल में आयरन अधिक होता है। अमरूद में, केला में, अनार में, या देखो ऑप्शन नंबर डी है संतरा में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट है। चलो अगला है बाल झड़ने का कारण क्या है। तो बाल जो है आयरन की कमी से झड़ता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है भोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भोजन हम क्यों खाते हैं, किस लिए खाते हैं। हमारे शरीर को ये शक्ति देगा, हमारे शरीर की वृद्धि करेगा, बीमारियों से हमें बचाएगा। तो ये सभी हमारा राइट आंसर होगा, इसी उद्देश्य से हम भोजन खाते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला विटामिन के किसके लिए आवश्यक है। तो खून का थक्का जमाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है शरीर का ताप कौन नियंत्रित करता है। तो पानी नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से मरासमस रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूध का पाश्चुरीकरण किसके लिए होता है। तो दूध का पाश्चुरीकरण जो होता है वो बैक्टीरिया मारने के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो मैंने आपको जितने भी एमसीक्यू बताएं आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर को करिकुलर पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप चाहते हैं अगर एग्जाम का पूरा पेपर देखना, तो देखिए मैंने एग्जाम का जो पूरा मॉडल पेपर होता है, एग्जाम का पेपर जो होता है, उस पर भी वीडियो बनाई है। बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर को करिकुलर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अगर उन वीडियोज़ को भी देख लेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो 100% हो जाएगी और आप पूरा का पूरा नंबर लेकर आ पाएंगे। तो आप मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।